वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आप लोग अगर अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइस देखो क्या है कि C2H5OH यानी कि इथानल, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता C2H5 मतलब क्या है। CH3CH2OH, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे C2H5OH लिखते हैं। तो C2H5OH को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये डन हो गया। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे इथानल के साथ अगर रिएक्टिव मेटल सोडियम का अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगे और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ठीक है, इसका नाम जो है, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, ध्यान रहेगा। चलो ये भी डन हो गया। थर्ड में हम लोग आते हैं, देखो ये है कोलवे रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कोलवे, राइमा टाइमन, तो कोलवे है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फेनॉल के साथ किया जाता है। फेनॉल को पहले सोडियम सॉल्ट में बदला जाता है, तो ये जस्ट रिवीजन के लिए हम लोग लिखे हैं। तो C6H5ONA आप उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको H+ देने के बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट लिखे हैं। जस्ट याद करना है आप लोगों को, सैलिसिलिक एसिड है इसका नाम। ठीक है, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखो ये जो KMnO4 और K2CH2O7 है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इथानल के साथ अगर इन लोगों को रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एसिड में बदल जाएंगे, यानी कि इथानोइक एसिड बन जाएंगे। इसका नाम है एसिडिक एसिड, इथानोइक एसिड आप बोल सकते हो। चलो यूपीसी नेमिंग बोलेंगे तो इथानोइक एसिड नॉर्मल नाम है, तो एसिडिक एसिड। चलो अब यहाँ पर देखो, ये आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, 1 to एलिमिनेशन। यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रखेंगे तो ये इथिन बनेगा प्लस वाटर। ध्यान रखना 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल लेंगे और 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पर ईथर बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। देखो एसिडिक एसिड है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये एसिड जो ग्रुप है, यहाँ पर एसिड ग्रुप जो है उसका टेस्ट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर अगर कार्बन COOH होता है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और CO2 निकलेंगे, एफरवेसेंस ऑफ CO2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसिडेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पर स्टार मार्क है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका फेनॉल के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन। ठीक है, तो फेनॉल जो है रिएक्टिव है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखो तीनों पोजीशन में हाइड्रोजन था, तो क्या होगा, हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के वहां पर ब्रोमीन आ जाएंगे। तीनों पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं। तो इसके पोजीशन में ये 2 है, फिर 3, ये 4, उसके बाद ये 5 और ये 6 हो गया। यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। गॉट इट। तो यहां पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल में आया है, आप लोग देख लो प्रीवियस ईयर देख उठा के। सो गाइस ये होता है आपका इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस, आप लोग एक ही शॉर्ट्स में